नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण, विवाह के कारक, धन, वैभव, ग्लैमर और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई 2023 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई 2023 तक पूरे 39 दिन का होगा। कर्क राशि में मंगल का गोचर पहले से ही है और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी जिसे धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, मंगल के राशि परिवर्तन वाले वीडियो में, कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह आपको धन शक्ति योग का पूरा फल प्राप्त होगा। मंगल हैं आपका साहस, पराक्रम, ऊर्जा और जोश। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख। तो पूरे 39 दिनों तक धन शक्ति योग बनने से आपको आपके एफर्ट्स, मेहनत, प्रयासों का प्रतिफल धन, वैभव, भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस गोचर की ये है कि शुक्र मंगल की इस युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और इस तरह से शुक्र मंगल आपको अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ ये है कि इस गोचर काल में अगर आप अपना कैरियर विदेश से जुड़ करके बनाते हैं तो विशेष सफलता का योग बनेगा। चूँकि दशम भाव कैरियर का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, और दशम के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं तो करियर का संबंध जो है विदेश से बनता है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स को शो करता है। तीसरा भाव आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को शो करता है। और तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप किसी भी तरह से 12वें भाव से अगर अपने आप को जोड़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, या इस तरह के किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप विदेश से जुड़ते हैं तो शुक्र अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो शुक्र क्या फल प्रदान करते हैं? धन की प्राप्ति कराते हैं, सुख, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति कराते हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है। तो निश्चित रूप से खर्चे बढ़ेंगे। और खर्चे कहाँ पर होंगे? देखिए, शुक्र मंगल एक साथ हैं और मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं, शुक्र दशम के स्वामी हैं। दोनों भाव एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों के स्वामी एक साथ युति बना करके बैठे हैं 12वें भाव में। कितना अद्भुत संयोजन है! कार्य क्षेत्र का संबंध 12वें भाव से, भौतिक सुख सुविधाओं का भी संबंध 12वें भाव से। तो इस गोचर काल में आपको विदेश की धरती में, चूँकि 12वां भाव मातृभूमि का होता है, लेकिन शुक्र विदेश के भाव में बैठे हैं और विदेश भाव में शुक्र धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता, प्रॉपर्टी ये सब प्रदान करेंगे। तो इस गोचर काल में अगर आप मातृभूमि को छोड़ करके विदेश जा करके सेटल होते हैं, विदेश में सेटल होने का
विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, विदेश में मकान बनाने का, विदेश में अस्थायी रूप से रहने का सब बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं दशम को और चतुर्थ को, कार्य क्षेत्र को और आपके सुख सुविधाओं के भाव को। मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको मातृभूमि से दूर जाना पड़ेगा। मातृभूमि से दूर जाकर के ही आपकी उन्नति होगी। देखिए, विदेश का मतलब कोई वो स्थान जो कि आपकी मातृभूमि से दूरी बना करके रखे, कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा राज्य। मातृभूमि छोड़ करके आप जैसे ही दूसरे राज्य में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाएंगे, उच्च शिक्षा के सिलसिले में जाएंगे, या वहाँ पर अस्थायी रूप से सेटल होने का मन बना करके जाएंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने का योग बनेगा। अब एक दूसरा संयोजन देखिए, शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्य के भाव के स्वामी हैं, और दोनों एक साथ बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य साथ साथ चलेंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका साथ देगा, लेकिन स्थान कौन सा होगा? विदेश। मातृभूमि से दूर जैसे ही आप जाएंगे, आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को भी बल मिलेगा, कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होने लगेगी। शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर 6ठे भाव पर दृष्टि डाले तो फिर ऋण होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर है भी तो इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी दोनों ही बुध हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा, तो ऋण का तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेना चाहते हैं, वो आसानी से मिल जाएगा। जहाँ तक शत्रुता की बात है, मंगल जिस भाव में गोचर करते हैं, 6ठे भाव में गोचर करें या 6ठे भाव पर दृष्टि डाल दें, तो शत्रु आपके होंगे ही नहीं। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर इतनी क्षमता होगी, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि रोग आपके पास भी नहीं आएगा और शत्रु तो आपको देखते ही भाग खड़े होंगे, क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। तो इस तरह से शुक्र मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पड़ने का सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आपका कभी कोई शत्रु नहीं होगा, ऋण खत्म हो जाएगा और विघ्न बाधाएं जो इस अभी तक चली आ रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, शुक्र के साथ हैं, तो ऐसे में आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ का फल, जैसा मैंने आपको बताया, कि विदेश में जाकर के मिलेगा। आप विदेश से किसी भी रूप में जुड़े हों, आपको शुक्र और मंगल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव व्यापार का होता है। हालांकि दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, आपकी डेली इनकम के दृष्टिकोण से मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली होगी। और व्यापार भी अगर आपका विदेशों से, यानी आप उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र से, चेन्नई से, या आप मध्य प्रदेश से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश जा कर के ही सेटल हो जाएं। आप जहाँ पर हैं वहीं से आप विदेशों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस गोचर काल में। तो इस तरह से शुक्र और मंगल का ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 30 मई से 7 जुलाई से आप किसी तरह से अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो आप देख लीजिएगा, इन 39 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर का और अच्छा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।